हमारे मुआशरे में ऐसा एक तबका पाया जाता है या अमूमन ये कहा जाए कि सब के लिए कि ऐसा एक लिबास निकल आया है। जिस तरह अब हम अक्सर सुनते हैं उलमाए कराम से कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते थे वो भी हया फरमाते थे। हया के हवाले से हम मतलब कि इतना सुनते हैं, मगर जब अमूमन हम देखते हैं कि ये हमारे मुआशरे में जो यंग इस्लामी भाई कह लें, यंग लड़के जो होते हैं या अमूमन जो लिबास निकल आए हैं, इनके लिबास देखे जाते हैं तो हया के वो पैकर वो सुनना और इस तरह तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होती है और हया के हवाले से काफ़ी सुना भी जाता है। तो बराए करम इरशाद फरमा दीजिए, क्या इस तरह का लिबास पहनना क्या कोई शरअन दुरुस्त है या हराम है? या इसके अलावा ये बता दीजिए, अगर जो शख्स पहनता है तो क्या वो ये अमल ठीक करता है और हया के हवाले से सुनने के बावजूद भी वो ये दुरुस्त है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरन। कौन सा लिबास, ये तो वजाहत आपने कम की है। अब जैसे कि मर्द का घुटनों समेत नाफ के नीचे से लेकर सारा हिस्सा ये छुपाना फर्ज है, ठीक है ना। अब अगर ये इसका खोलता है इसको, जैसे लोग हाफ पैंट पहनते हैं, चड्डियाँ पहनते हैं, तो ये गुनाहगार हैं। सिर्फ साहब ने अब किसी ने इतना हिस्सा छुपाया हुआ है और शरीयत के आइन मुताबिक छुपाया हुआ है, ऊपर कुछ नहीं पहना है इसने, बिल फर्ज बनियान या कभी कुछ भी नहीं पहनी, इतना ये फर्ज। इसको बेहया तो कोई भी नहीं कहेगा ना, बेहया कहने की क्या वजह है इसको। अगरचे वो एक खिलाफ मुरूवत काम कर रहा है, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, तनफीर की सूरत है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसको हम गुनाहगार तो नहीं कहेंगे ना। ये गुनाह कर रहा है, ये ठीक है, उसकी अदालत में साकित होती है, ऐसों की उस गवाही भी उसकी नहीं ली जाती, ये सारी बातें अपनी जगह पर। तो लेकिन इसको हम गुनाहगार नहीं कहेंगे। तो गुनाह हर लिबास जो ये आजकल फैशन का चला हुआ है, इसको गुनाह कैसे कह दिया जाए। आप जैसे कि किसी ने शर्टिन की है, शर्टिन करते हैं तो वो नुमाया होते हैं बाज आजा इसके कुछ कुछ, तो इसको भी पहनने को भी मैंने नाजायज का लफ्ज नहीं पढ़ा। बस ये है कि अगर कोई वाकई बहुत ज्यादा नुमाया है तो नुमाया है, या तो उसकी तरफ नजर डालने वाला कसदन जो उसको देखेगा वो नाजायज कर रहा है, वरना तो आप बच नहीं सकते। आप ढीला ढाला लिबास जो हमारे कुर्ते हैं, कोई सजदे में जाए, क्या ख्याल है पीछे का माहौल क्या होता है। आपको उसको टिकटिकी बांध कर देखे तो गुनाहगारी सजदा करने वाले को कहेंगे या देखने वाले को कहेंगे आप, जबकि बेपर्दगी और उस वक्त भी बाजों का अच्छा माहौल नहीं होता। तो इस लिबास पे भी अच्छा लिबास पहना हुआ है, हवा चलती है तो बाजों आगे पीछे कपड़े चिपक जाते हैं, क्या करेंगे। आपको मदीने में तो जाना है, एहराम भी तो बांधना है ना। क्या होता है पता है, एहराम में बाजों का चादरें आगे पीछे होकर कुछ का कुछ मंजर पेश करती हैं, हवा चलती है, तो इन्हें अपना बंदा जो खुद पूरा एहतमाम करे, इरादतन कोई भी मतलब भूल ना करे। अब हो गया क्या करे। अच्छा, अब ये जो मौजूदा लिबास है ना, इसमें वाकई वो तो मतलब है, परेशानियां हैं, लेकिन हम हराम कहने के लिए, गुनाह कहने के लिए तो शरई दलील चाहिए। अपनी मर्जी से कैसे कहने ये फुला लिबास हराम है। हाँ, जैसे डांसरों का लिबास होता है एकदम चिपका चिपकाया, तो इस पर भी मैंने इसको पहनने वाले को नाजायज पहनता ये पढ़ा सुना नहीं है। मेरी हो सकता है गलत फहमी हो, लेकिन मुझे जो याद पड़ता है कि इस पर भी मुझे मालूमात थी, मतलब कि इन आज़ा की तरफ नजर डालना नाजायज है, ये अलबत्ता गुनाह है। पहनने वाला पहने हुए वो, हाँ, खुदा न खादा कोई मादरजात नंगा लोगों में घूम रहा है, ये बेशक गुनाहगार है, लेकिन इस लिबास पहने हुए को गुनाहगार तो नहीं कह सकते ना। औरतों का अलग मसला है, औरतों के लिबासों का फिर इनके फिर अपने अहकाम है, इनकी हया अहकामात तो अपनी अपनी जगह पर है। इसलिए ऐसी शिद्दत ना की जाए कि जिससे मतलब लोग हमसे दूर भागें। अब जैसे पेंट शर्ट, शर्टेन, टी शर्ट और बिल्कुल बेढंगे लिबास पहनकर लोग आ रहे होते हैं मस्जिदों में, इज्तिमात में, अगर हम इनको टोकना शुरू करेंगे तो आपका ख्याल क्या है, इनमें सुधार पैदा होगी या बिगाड़ बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत जो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं ना कहीं, ये इसको भी ना छोड़ दें।
अब तरह तरह अजीब, यानी कि इस बार मुझे कि साहब मिले, मैं तो हैरान रह गया। इतनी बड़ी दाढ़ी थी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, और जैसे बहुत मुशर्रा आदमी हो। अगर जो चंद अंगूठियां उन्होंने पहनी हुई थी, तो मतलब बिल्कुल यानी कि दाढ़ी, वाकई भरपूर दाढ़ी, चेहरा बड़ा अदब एहतराम मुझसे वो कर रहे थे, मिले थे मुझे हवाई जहाज में। मुझे वो जानते थे, मैं तो सारे नहीं जानता था। वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे, मतलब आप की ज़ियारत हुई, मुलाकात, जैसे लोग अकीदत में कहते हैं। अच्छा, मेरी तवज्जो जैसी थोड़ी सी पड़ी, वो मेरे साथ हसन रजा होते, इनकी तवज्जो चली गई। इन्होंने कहा पापा, इन्होंने तो पीछे पोनी बनाई हुई है। पोना बनाया हुआ था, बाप रे बाप, अभी को समझाओ। और अब मैं पहली मुलाकात, और अब ये रुखसत भी हो रहे थे, मेरी सच्ची बात हिम्मत नहीं हुई समझाने की। मैं जाके सीट पे अपनी बैठ गए, मैं भी हैरान नहीं गया, चेहरे पर तो पीछे। अब इसको क्या करें यार, अब दाढ़ी मुंडाना हराम है, ये हम जैसे बोलते हैं। अब किसी को पकड़ के बोले कि तू हराम करता है, दाढ़ी मुंडाता है, जन्नत में जाने वाला काम करता है, आपका क्या ख्याल है? आपके कदमों में सर रख देगा क्या? आप जैसे बोले मैं करूंगा। गुस्सा आएगा तो बोलेगा नमाज तो पढ़ता था, अब ये भी नहीं पढ़ूंगा। तो मौलाना लोग ऐसा करते हो। तो इसलिए वो मौका, महल, हालात, वाकयात के मुताबिक इज्तिमाई तौर पर समझाना अलग होता है, तन्हाई में समझाना अलग होता है। तो जैसा मौका, इस अंदाज से मुबल्लिग को चाहिए कि वो अगले की नफ्सियात के मुताबिक समझाए। आप कोई गलत लिबास पहना है तो आपकी हिम्मत है तो अंदाज भी आता हो। है बहुत मुश्किल कि आप किसी को पेंट और शर्ट से, सलवार कुर्ते पर ले आए। आप बहुत कुछ छुड़ा सकते हैं, ये नहीं छुड़ा सकते, ये हमने देख लिया। हमारे पास यानी कि दावत इस्लामी में यूं कहूँ तो गालिब अक्सरियत ये पेंट शर्ट, टी शर्ट, ये अभी जो बैठे हुए ना, इनमें एक से एक हिसाब किताब वाले होंगे। ये अभी सब इमाम बांध कर तो सादे लिबास पहन के बैठे हुए, माशरा देखा है मैंने। ये दिल में सोच भी रहे होंगे यार, ये हम ही को बोलना शुरू कर दिया तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। एक से कोई टाइप लटकाता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो ये भी इनकी दीन से मोहब्बत है। अब इनको मैं बोला बोली करूंगा कि इधर आकर यूं करते हो, पीछे से यूं करते हो, निफाक तो फुला तो माजल्ला, तो ये फिर इतना जो करते नहीं भी नहीं आएंगे, और फिर हम दोनों अकेले रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक रहम करे, पेंट शर्ट पहनना नाजायज नहीं है, जायज है, गुनाह का काम नहीं है। तो हमको नरमी से, प्यार से यार नमाजी बनाएंगे ना, इसमें मस्जिदें भर देंगे ना, तो इंशाल्लाह हम जो चाहते हैं ना, थोड़ा बहुत कमी कोताही, तो ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, हमारी भी दूर हो जाए, अल्लाह करे। अखलाक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अखलाक हमारे कौन से अच्छे हैं यार? लिबास अपनी जगह पर है, लिबास से किसी की दिल आजारी नहीं होती, अखलाक से दिल आजारी होती है, बद अखलाकी से कैसी दिल आजारी होती है, किसी दुश्मनियाँ होती हैं। ये उल्टा सीधा लिबास कत्लो गारतगरी नहीं करवाता, बद अखलाकियाँ कत्लो गारतगरी करवाते हैं, जेल के सरियों के पीछे ठोंस देते हैं, फांसी के फंदे पे लटका देते हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। आपने बाज़ों का तवज्जो दिलाई है और एहतियात भी इरशाद फरमाते हैं। कुछ अगर इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि बाज़ इस्लामी भाई के पाजामे जो हैं वो पतले होते हैं, जिससे रंगत जो है वो झलक रही होती है, और इस बेहतियाती की आपने चंद बार तवज्जो भी दिलाई है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हो मामला, तो ये कपड़ा लेते वक्त या सूट सिलवाते वक्त क्या इसमें एहतियात की जाए? ये लिबास में एहतियात तो सबको करनी है, हया का लिबास पहनना है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया का सदका हम सबको हया नसीब हो जाए। तो लिबास में भी हया और अल्फाज में भी हया हो, है ना, किरदार में भी हया हो, तो अल्लाह सब नसीब करे हमको। तो इसमें यह कि पतले पाजामे तो होते हैं, शलवारें जिनमें राने वगैरह बाज़ चमक रही होती हैं, तो इनको देखना भी नहीं चाहिए, और लेते वक्त हमें भी एहतियात करनी चाहिए कि कपड़ा खुद देखेंगे ना तो शायद नहीं समझ पड़ेगी, या तो यूं रोशनी में यूं करके कपड़े को यूं करके देखेंगे ना तो ये आपको आपकी खाल पतला होगा तो शायद नजर आ जाएगी, यूं लपेट कर उसका ना भी है। तो ये एहतियात करके और मतलब लेना चाहिए कपड़ा। फिर भी कभी ऐसा आ गया, पतला कपड़ा आ जाता है, तो
ये खासकर इसका मसला ये रानों का और ये है। कुर्ते में पतला हो, गंदे नजर आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, औरतों के लिए है प्रॉब्लम। तो इसमें पतला कपड़ा आ गया, ले लिया, तो या तो ऊपर का कुर्ता वगैरह उसका बनवा लिया, अगर पाजामा ले लिया तो फिर नीचे अस्तर या उसको डबल पाजामा पहनना पड़ेगा। ये आ जाते हैं खासकर ईद के दिनों में, जब नए कपड़े पहनते हैं ना लोग, इसमें काफी देखा है आदमी बोल खाता रहता है, ले लेते हैं। खुद भी लेने थोड़ी जाते हैं, मंगवा लेते हैं घर में से, घर का कोई फर्द ले आता है, अम्मी ले आती होगी, अब्बू ले आते होंगे, तो यूं है, फसामणी तो है इसमें, एहतियात जरूरी है। ऐसे पाजामे हैं तो ये जिद नहीं करनी कि आइंदा ख्याल रखूंगा, अभी इसको पहनो। ये जो भी हुक्म शरीयत, इस पर अमल करना होगा। अगर कदर माने में जिसकी जितना मना है उतना अगर सित्र इसमें चमकता है, उस कपड़े में खाल चमकती है, तो नमाज नहीं होगी। ये भी ध्यान में रखें। कंधे की बात नहीं कर रहा, ये रान है, घुटना है, नाफ के नीचे का हिस्सा सारा, घुटनों समेत ये सारा चारों तरफ गोलाई में, ये सब के सब सत्र औरत कहलाता है। ये मर्द का, औरत के काम अलग है, ये मर्द की बात कर रहा हूँ।